हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट का जो आउटलुक है वो किस तरीके का हमें नेक्स्ट वीक में दिख रहा है। देखिए, अगर इस हफ्ते की बात करें तो जो बाज़ार का आउटलुक है उसकी जो अंडरटोन है वो ये लग रही है कि ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है और बाज़ार कहीं ना कहीं एक बेरिश मोड के अंदर एक शॉर्ट पीरियड के अंदर चल रहा है। और जो भी 52 वीक हाई हैं 26,277 के, वहाँ से बाजार ने एक अच्छी खासी करेक्शन भी दी है और एक बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर वो दी है करेक्शन। हालांकि जो अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें तो जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिवली ले रही थी बाजार को, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल्स में आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जो है वो बाजार को नीचे खींच रहे थे। एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हालांकि अभी पॉजिटिव है, लेकिन वो इंडेक्स के अंदर अगर हम ट्रांसलेट करें तो जो हैवी वेट्स हैं वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है कंफर्टेबली नहीं है। अगला मुद्दा है एफआईआईज का, और एफआईआईज लगातार जो है बिकवाली कर रहे हैं। और अगर हम 11 तारीख की भी बात करें तो 4,162 करोड़ की जो है उन्होंने एक अच्छी खासी सेलिंग करी है, और उसके सामने डीआईज की जो बाइंग है वो 3,730 करोड़ की ही आई है। इन सब के बीच में जो सबसे खास बात है वो ये है कि एफआईज की जो सेलिंग का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और दूसरी बात ये है कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं या स्टॉक फ्यूचर्स हैं वहाँ पर भी वो अपनी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद इन लेवल्स के आसपास कहीं बाजार एक बार सपोर्ट ले सकता है हफ्ते में, और डिटेल में भी हम बात करेंगे आगे चल के जो चार्ट एनालिसिस करेंगे। अगर हम एफआईज के डेटा को देखें मंथली बेसिस पे तो एफआईज के डेटा का कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था बाजार में। अगर सितंबर 23 की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की और बाजार 2% चला। उसके बाद जो है अक्टूबर 2023 में उन्होंने 30,000 करोड़ की सेलिंग की और बाजार 2.8% गिरा। ये एक ऐसा इंसिडेंस था जहां पर एफआईज की जहां पर एक सेलिंग थी और जिसने एक नेगेटिव असर डाला। उसके बाद अगर हम देखें तो एफआईज ने जैसे ही बाइंग शुरू करी नवंबर में मात्र 3,800 करोड़ की, लेकिन बाजार ने 5.5% का राइज दिया। दिसंबर 2023 में 31,000 करोड़ की हैवी बाइंग आते के साथ एफआईआईज की जो बाइंग के सामने इंडेक्स ने कहीं आउट परफॉर्म किया। एफआईज ने सेलिंग करी तो बाजार थम सा गया, लेकिन फिर भी फरवरी में चलता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर हम देखें कि जब जब एफआईज ने सेलिंग की तो बाजार या तो साइडवेज हो गया या पॉजिटिव रहा, कोई बहुत नेगेटिव इंडिकेशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही एफआईज खरीदने आते हैं तो बाजार तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आता है, जैसे जून और जुलाई 2024 में देखने के लिए मिला। उसके बाद अगर अब अक्टूबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है जो आपको स्क्रीन पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, कि कोई भी महीना जिसमें 3% की से ज़्यादा की गिरावट हो। 2.8% की भी गिरावट थी जब एफआईज ने अक्टूबर 2023 में माल बेचा था। अब अक्टूबर 2024 है, यहाँ पर भी एफआईज बिकवाली कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी इंटेंसिफाई है सेलिंग, और उसी के प्रोपोर्शन में बाजार भी सबसे ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। तो कहने का मतलब ये कि अगर एफआईज की सेलिंग अब इस वीक में भी अगर इंटेंसिफाई होती है तो बाजार शायद ना रुके और एक गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन अगर एफआईज की सेलिंग रुक गई तो बाजार चलना शुरू हो जाएगा और गिरना बंद हो जाएगा, और एफआईज ने थोड़ी सी बाइंग कर दी तो शायद बाजार तो जो है अच्छी तेजी भी पकड़ ले। और एफआईज के सामने जो डीआईज हमारे, उनको कोई मतलब नहीं है भैया, उन्होंने हर महीने खरीदना है। उनकी जो बाइंग है वो अगर हम देखें तो मार्च में भी बेहतरीन थी, अप्रैल में भी बेहतरीन थी, मई में भी, और इवन जून में जब मोदी जी की सरकार बनी उसके बाद भी वो अच्छा बायर थे, और अगस्त में तो बम्पर जो है बाइंग उन्होंने की। उसके बाद सितंबर में बाइंग की और अक्टूबर में तो दमदार बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एफआईज की सेलिंग जो है यहाँ पे इंटेंसिफाई हो रही है। तो कुल मिला के एफआईज के और डीआईज के जो डेटा है वो यही बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। जब वहाँ पर निफ्टी बैंक की बात करें तो 51,172 पर क्लोज हुआ, और निफ्टी बैंक जो है थोड़ा सा एक वीकनेस जो है दिखा रहा था, और जब ऊपर से एकदम एफआईज की सेलिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ पर आके देखें कि बाजार ने जहाँ पे निफ्टी ने जब सपोर्ट लिया वो 24,700 24,800 के आसपास है, और मुझे लगता है कि एक अहम सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो बाजार सीधा
24,000 की तरफ प्रस्थान कर सकता है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर अगर वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट भी सिमिलरली एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं, और ये अगर टूटता है तो ये भी 24,000 की तरफ प्रस्थान करते हुए नज़र आएगा। तो वीकली के कैंडल पे भी सिमिलर व्यू है। निफ्टी बैंक में अगर हम डेली चार्ट में अगर हम देखें तो बाजार जहाँ से सपोर्ट लिया है और वो 50, 200, 300, उसके थोड़ा सा और नीचे अगर हम जाएँ तो 49,800 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और वीकली हमें लगता है कि इस लेवल्स को शायद प्रोटेक्ट करे। और ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो ये आपको कैंडल दिखाती है कि 52,300 के आसपास की जो रेंज है। तो इस वीक की अगर हम ब्रॉड रेंज की बात करें तो 49,800 से 52,300 बनती है। बायस्ड थोड़ा सा नेगेटिव ही है अभी, हालांकि एक पुल बैक किया तो हो सकता है कि 52,300 तक बाजार इस हफ्ते में भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, और उसके आसपास अगर बाजार जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर देखेगा, और अगर नीचे 49,800 की तरफ आएगा तो एक बाइंग सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। और सिमिलरली वीकली चार्ट में भी सेम पैटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर पुट कॉल रेशियो देखें तो जो पुट के जो राइटर्स हैं, यानी कि जो तेजी करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा बैकफुट में हैं, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें। तो जो फ्राइडे के सेशन में जो हुआ उसमें ये हुआ कि जो तेजी करने वाले जो प्लेयर्स थे उनका विश्वास थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया, और वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। इसके बाद अगर हम ये देखने की चेष्टा करें कि ये जो पुट कॉल रेशियोज हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, उसके बाद अगर हम ये देखने की चेष्टा करें कि भाई हमारे बाज़ार जो हैं किस तरीके का एक ब्रॉडर व्यू दिखा रहे हैं, तो देखिएगा बाज़ार क्योंकि ऊपर से ओवरसोल्ड था, थोड़ा सा एक रिलीफ इस हफ्ते आया। हो सकता है कि रिलीफ इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहे, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर बाजार ऊपर से जिन भी लेवल से क्रैक होना शुरू होगा तो फिर जो है निफ्टी के अंदर 50,000 और 49,800 के दायरे आ सकते हैं। अगर बाजार तेजी पकड़ता है, मोमेंटम इस तरीके का बनता है, तो 52,300 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस बनता है। तो मेरा वीकली रेंज यही है। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग जरूर आएगी और निचली लेवल पे बाइंग, और इसी रेंज के अंदर पूरे हफ्ते के दौरान बाजार हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। और ये रेंज शायद इस हफ्ते नहीं टूटेगी और इस रेंज में ही बाजार रहेंगे। और डायरेक्शनल मूव जो हैं वो इसी दायरे के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि जहाँ पर बाजार बंद हुए निफ्टी बैंक की बात करें तो 51,100 से लेके 49,800 एक अच्छे स्पोर्ट एरिया है। यहाँ से जो है बाजार अच्छा मूव करता है, और जो बाजार में चांसेस हैं 50,800 से लेके और 51,300 के बीच में एक अच्छा कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ पे बाजार रहते हैं। तो नैरो रेंज यही है, 51,300 के ऊपर अगर बाजार निकलेगा तो 52,300 तक के रास्ते खुलेंगे, और 50,800 टूटता है तो फिर बाजार 49,800 के रास्ते खुलता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी के अंदर तो हमें सीधा दिख रहा है कि 24,000 पे एक अच्छी सपोर्ट है जो 23,800 के आसपास बनती है। और अगर 24,800 के आसपास ये सपोर्ट है, अगर 24,800 टूटता है तो बाजार सीधा 24,000 की तरफ प्रस्थान करेगा। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो जो भी रीसेंट हाई हैं वही रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके लिए अगर बाजार को 25,300 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। तो 25,300 के बाद अगर बाजार क्लोज देता है तो 25,300 के बाद जो नए रास्ते खुलते हैं वो पहले जो अभी 52 वीक हाइज है वो रास्ते खुल सकते हैं। तो ये रेंज हमें इस हफ्ते के लिए देखने के लिए मिल सकती है। आज के स्टूडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।